हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। जैसा कि हम लोगों ने पिछली सीरीज़ों में देखा था, हमने भारत और उसकी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत से थोड़ा बाहर निकल आए हैं और अपने महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एशिया महाद्वीप और उसके कुछ देशों की कैपिटल्स, बोले तो राजधानी। आए देखते हैं हम इसमें क्या है, इन राजधानियों में और कैसा है। मैं आपको राजधानियों के साथ देशों की कुछ विशेषता भी बताऊंगा। हम इस मैप के थ्रू ही इन चीज़ों को कवर करेंगे। आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये सारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप में हम जानेंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े राज्य, यानी राज्य देशों को ही कहते हैं, लेकिन जब बड़े देश की बात आए या फिर एक महाद्वीप की बात आए तो राज्य एक देश के नाम से उसको कहा जाता है। इसमें कई राज्यों के बारे में बताया गया है, यानी चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग। ताइवान, इसकी राजधानी है ताइपे। इंडिया, इसकी राजधानी को हम सब जानते हैं, नई दिल्ली। श्रीलंका, इसकी राजधानी के बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। कोई इसकी कोलंबो बताता है तो कोई इसकी जयवर्धनेपुरम। आगे देखते हैं वियतनाम, इसकी राजधानी है हनोई। ईरान, इसकी राजधानी है तेहरान। पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। मालदीव, इसकी राजधानी है माले। इसराइल, जेरूसलम। साउथ कोरिया, साउल। यानी ये सारे देश ऐसे हैं जो भारत के, इनमें से कुछ पड़ोसी देश भी हैं और एशिया कॉन्टिनेंट के बहुत इंपॉर्टेंट देश। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड, इसकी राजधानी है बैंकॉक और ये युवाओं को बहुत ही लुभाती है। फिलीपींस, मनीला। सऊदी अरब, रियाद। नॉर्थ कोरिया, पैंगोंग। इंडोनेशिया, जकार्ता। बांग्लादेश, ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश वही है जिसके बारे में हम कहते हैं कि बांग्लादेश भारत का पोता है। आइए देखते हैं इन सबको इनके मैप से। इसमें जो दिख रहा है भारत के साथ साथ वो है चीन। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है, लेकिन आप लोग कहेंगे सर एशिया का सबसे बड़ा देश तो रसिया है, लेकिन यह गलत है क्योंकि एशिया की कैपिटल यूरोप में आती है और जिस देश की कैपिटल जिस कॉन्टिनेंट में आती है वो देश उसी कॉन्टिनेंट का माना जाता है। सेकंड देश ताइवान। ये ताइवान चीन का पड़ोसी राष्ट्र है। अक्सर चीन इसके ऊपर अपना दावा करता है, लेकिन ताइवान इस दावे को झुगलाता है। ताइवान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस समय अमेरिका के ऊपर है और ताइवान एक छोटा सा राज्य होते हुए भी चीन के लिए टक्कर बना हुआ है। इसकी कैपिटल हमने देखी थी ताइपे सिटी। ताइवान बहुत छोटा है। इसकी लोकेशन हमने एशिया के साथ देखी गई है। ताइवान बगल में छोटा सा ये हरा सा राष्ट्र आपको दिख रहा है, यह है ताइवान। ताइवान के बहुत से अधिकतम हिस्से पर पर्वत है, लेकिन बहुत ही कम हिस्से पर ताइवान के पर लोग निवास करते हैं। ताइवान के लोग बहुत ही मेहनती हैं और ताइवान के लोग अक्सर भारत के लिए बहुत ही प्रेम दिखाते हैं। यह है अपना प्यारा भारत, तिरंगे के रूप में। भारत के बारे में दोस्तों आप ना यानी कितनी जानकारियाँ जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कई जानकारियाँ बताऊंगा भारत के बारे में जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। हमने भारत के राज्यों के बारे में जानता है, हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानते हैं। हाल ही में हमने भारत के राष्ट्रपति का नया चुनाव भी देखा। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में कितने कलर हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका को अक्सर भारत के साथ दिखाया जाता है, उसका अपने जोग्राफिकल कारण है। भारत की नॉटिकल माइल्स की सीमा, यानी भारत की समुद्री सीमा, उसमें श्रीलंका दिखाई देता है, जिस कारण श्रीलंका को भारत के मैप में दिखाया जाता है। श्रीलंका की कैपिटल हमने श्री जयवर्धनेपुरम देखी थी। भारत के साथ हरा सा ये छोटा सा राज्य, इसमें श्रीलंका दिखाया गया है। आप लोग इसे देखिए श्रीलंका को, और इसकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी जयवर्धनेपुरम। मैंने आप लोगों को यह सीरीज़ इसलिए निकाली है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये राज्य कैसे दिखते हैं, ये राज्यों का आकार कैसा है, और जब कभी डिबेट में या फिर कहीं पर देखते हैं इनको तो बता ही नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है जापान, इसकी राजधानी है टोक्यो। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला राष्ट्र। हम दोस्तों जापान के बाद भारत को बनना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाए, लेकिन उसके लिए जापान एक टक्कर वाला राष्ट्र है। जापान में अक्सर कर भूकंप दिखाई देते हैं क्योंकि जापान एक टेक्टोनिक प्लेट पर बसा हुआ है। इसको आगे बढ़ते हैं, यह है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। जो पीले कलर में आपको राज्य दिखा हुआ है, यह वियतनाम भारत का यह साउथ ईस्ट का एक राज्य है, जो कि भारत का एक बहुत ही मित्रवर्त राष्ट्र है। इस राज्य का चीन के साथ कलेश है और यह भारत के लिए एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। इसके आगे बढ़ते हैं, ईरान, भारत का एक पश्चिमी हिस्से का राष्ट्र। ईरान की कैपिटल हम लोग जानते हैं तेहरान है, और ईरान हाल ही में विवादों में रहा है क्योंकि ईरान के तेल के लिए सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने, जिस कारण ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और ईरान ने अपनी करेंसी टोमान बना ली। दोस्तों, ये है अपना बेटा पाकिस्तान।
बेटा कहें या अपना पड़ोसी राज्य कहें पाकिस्तान, इसमें जो दिखाया गया है हिंदुस की पहाड़ियाँ, इसमें भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान जिस पर दावा करता है, जो कि एक झूठा दावा है। इस दावे को बहुत ही जल्द सुलझा लिया जाएगा, जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। अगले महीने एक फ़ोटो में दिखाया है पाकिस्तान बिना भारत के। इसमें 4 राज्य हैं पाकिस्तान में। इसका सबसे बड़ा राज्य इस समय बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अक्सर कर चाक पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ती है, जिस कारण हमें पाकिस्तान में आतंकवादी हिस्से देते हैं और पाकिस्तान ये कहता है कि ये भारत द्वारा प्रायोजित हैं, भारत इन दंगों को करवाता है, लेकिन हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये राज्य है मालदीव, भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव। बहुत छोटा सा राज्य है जो कि कई सारे समूहों में यानी द्वीपों में बसा हुआ है। इसकी कैपिटल है माले। यह भारत के दक्षिण में बसा हुआ एक छोटा सा बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर भारत के लोग या फिर आसपास के पड़ोसी लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। इस स्लाइड में हरे कलर में मैंने आपको ये दिखाया है मालदीव। यह मालदीव का हिस्सा बहुत ही कम इकोनॉमी के साथ चल रहा है और बहुत ही संतुष्ट इकोनॉमी के साथ काम करता है। यहाँ शांति जैसे कई हालात हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी है। लोग बाग यहाँ घूमने फिरने के मामले से मालदीव घूमते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है अपना प्यारा इज़राइल। इज़राइल देश अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। इज़राइल की लड़ाई बहुत ही लंबी है। इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम है। इज़राइल को हमेशा विवाद में देखा जाता है। इज़राइल को ईरान के साथ विवाद में देखा जाता है। इज़राइल को इसके पड़ोसियों के साथ विवाद में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि इज़राइल इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने पड़ोसियों को हरा रखा है और 6 बड़े पड़ोसियों को 6 दिन के युद्ध में ही हरा दिया। इज़राइल की ताकत बहुत बड़ी है और भारत का एक डिफेंस मित्र है ये। इज़राइल से हम बहुत सारे वेपन को इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि इज़राइल की कंपनियां बहुत ही अच्छे वेपन्स बनाती हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया भी एशिया का एक हिस्सा है। यह एक कोरिया पेनिनसुला का दक्षिण का हिस्सा है। साउथ कोरिया की कैपिटल है सोल। यह कैपिटल अक्सर करके विवादों में दिखाई देती है क्योंकि साउथ कोरिया का विवाद नॉर्थ कोरिया के साथ है। आगे हम स्लाइड में नॉर्थ कोरिया को भी देखेंगे। साउथ कोरिया बहुत हद तक चीन के बगल में है। साउथ कोरिया की एक बड़ी कंपनी सैमसंग, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। ये है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और यह युवाओं के दिल की पसंदीदा जगह है घूमने की। बैंकॉक घूमना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति का परिचय देता है। मैं भी बैंकॉक घूमने जाना चाहता हूँ, बस कुछ कारणों की वजह से जा नहीं पाया हूँ। ये है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। दोस्तों, मनीला अक्सर करके कई चीज़ों के नाम से जानी जाती है। विश्व का रिसर्च यानी राइस रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर मनीला में ही है। एडीबी का हेडक्वार्टर भी मनीला में ही है। मनीला अपने कई कारणों से जाना जाता है। मनीला का भी चीन के साथ विवाद है। ये मनीला को रेड कलर में इसमें दिखाया गया है। इसमें एशिया की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई है कि मनीला चीन के कितने नज़दीक है और भारत के कितने दूर। फिर भी मनीला भारत को अपना परम मित्र मानता है। भारत ने मनीला के साथ हाल ही में फिलीपींस के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल, जो भारत की ताकत का परिचय देती है, ब्रह्मोस, उसका सौदा किया है, जो बहुत जल्दी फिलीपींस को मिल जाएगी। इससे आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट का एक ताकतवर राष्ट्र जिसका नाम है सऊदी अरब, जिसकी कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब के बारे में आप लोगों ने जाना होगा बहुत सी चीज़ें। सऊदी अरब में पूरी अधिकतम हिस्सा इसके रेगिस्तान से घिरा हुआ है। सऊदी अरब अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। साथ में सऊदी अरब के बारे में, इसका प्रिंस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। ये दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हम पढ़ेंगे नॉर्थ कोरिया को। यह कोरिया पेनिनसुला का उत्तर का हिस्सा है जो है नॉर्थ कोरिया। इसकी कैपिटल है पैंगोंग इसकी कैपिटल अभी हम उसमें देखेंगे। मैंने आपको पहले लिख कर दी है, आप उसमें देख लिए। जहाँ तक मुझे याद है इसकी कैपिटल पैंगोंग ही है। यह नॉर्थ कोरिया है। हाँ, इसमें प्योंगयांग, पैंगोंग कह रहा था मैं, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का अक्सर करके विवाद माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के विवाद चीन के साथ भी रहता है। नॉर्थ कोरिया में आज भी तानाशाही शासन है, जो कि किम जोंग उनका शासन यहाँ माना जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को सोशल मीडिया चलाने की एक्टिविटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग बहुत हद तक इंटरनेट से दूर रहते हैं। यह है अगला राष्ट्र इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की इकोनॉमी दोस्तों पाम ऑयल पर टिकी हुई है। इंडोनेशिया इकलौता ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर 98% मुस्लिम आबादी है। फिर भी इंडोनेशिया में हम अपने प्राचीन काल के भारतीय हिंदू मंदिरों को देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में आज भी हिंदू मंदिरों को ऐसे देखा जाता है जैसे हम अपने यहाँ राम जन्मभूमि को देखते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया साउथ ईस्ट में पड़ता है भारत के में, और भारत यहाँ से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडोनेशिया की कैपिटल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी कैपिटल है जकार्ता। नॉर्थ कोरिया कह रहा हूँ मैं बार बार। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश।
बांग्लादेश बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी राज्य है। साथ ही भारत अपनी सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसकी कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश का 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया पाकिस्तान से और इसको एक नया राष्ट्र का दर्जा दे दिया। बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ ही है। आगे बढ़ते हैं, ये इसमें बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश इसमें दिखाया गया है भारत के बीच में एक छोटा सा हरा सा हिस्से की। बांग्लादेश और भारत के बीच में भी तीस्तान जल विवाद को लेकर एक छोटा सा विवाद है, जो कि हम एक टेबल पर बैठकर सुलझा सकते हैं। और बांग्लादेश की इकोनॉमी, उसकी अधिकतर टेक्सटाइल उस पर झुकी हुई है। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आप देखें हमारा तिरंगा। दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं इसको पूरी एशिया की सीरीज़ को कवर करके नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा।